हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम जो आपको बताने वाले हैं लाभ हानि के कुछ क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और एक ही ट्रिक से ये सारे लग जाएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर 5वां वो थोड़ा अलग है। तो आइएगा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। पहले क्वेश्चन को समझना है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हानि की बात करिए। अगर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिएगा, लाभ हानि 2 चीज़ें आपकी हैं, लाभ हानि। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप ट्रिक समझ लीजिएगा कि ट्रिक क्या होगी। देखिएगा, पहला, अगर लाभ की बात कर रहा है तो लाभ के लिए मतलब लाभ के लिए अगर लाभ कहीं पे लिखा है तो उसके लिए क्रय मूल्य जब आप निकालेंगे तो ये 10 रूट लगा देंगे। आप लिखेंगे 25 + x और माइनस का बाहर 50। ये लाभ के लिए ट्रिक। दूसरा, हानि के लिए आपका क्या होगा। जहाँ पर हानि के लिए बात करेगा, हानि की बात करेगा, जब उसके लिए क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो बस खाली आप चिन्ह ऊपर वाले के पलट दीजिएगा। तो 10 25 - x और ये प्लस आपका 50। बस इसी से ही आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे अगर आपने इसको देख लिया और समझ लिया। आइएगा हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। तो देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, खाली 21 रुपये में बेचने से उसको क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, रुपए है। तो अब यहाँ पर जो हम करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हानि के लिए बात कर रहा है तो जब हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो आप लिखेंगे 10 और ये आपका 25 माइनस यहाँ पर x है तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 21 और प्लस का 50 बाहर। ये आपका 10 हो गया और ये आपका 4 रूट बचा और प्लस का 50। ये 2 निकल आएगा तो 10 गुणे ये 2 + 50। आप 10 दूनी 20 करेंगे प्लस 50 बराबर कितना आएगा 70 रुपये। यही आपका आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी ये लग पाएगा। क्लियर। तो आपको थोड़ा आप प्रैक्टिस करिएगा और थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से लगाना है। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, दूसरा हम क्वेश्चन बताते हैं यहीं पे ऊपर, बस आप ध्यान रखेंगे और आपका आसानी से लग जाएगा। देखिएगा क्या है दूसरा क्वेश्चन। एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है, अब किसी लाभ की बात कर रहा है। तो हम लाभ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा है, पूछा है आपसे क्रय मूल्य। लाभ की बात करिए तो ऊपर वाला लगा देंगे 10 और रूट आप लगाएंगे और ये आपका 25 और प्लस का x है। तो यानी कि प्लस के आपको कितना जोड़ना है 264 और माइनस का ये 50। इसको हल करते हैं, इसको जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 50। ये रूट के बाहर है मतलब 50। ये 10, ये 17 का होता है माइनस ये 50, यानी कि आपका 170 माइनस 50। 170 में से 50 घटाएंगे तो आपका 120 आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 120 दिया हुआ है, ये बी आपका सही है।
क्लियर, समझ में आ गया है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है शेयर लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ की बात कर दिए तो क्रय मूल्य पूछा है, तो आप पहला वाला ही लगा देंगे। क्या करेंगे, ये 10, ये 25 प्लस कितना है 119 और माइनस का 50, इसको क्या करेंगे 10, ये आपका 14 हो जाएगा। ये 4 1 माइनस 50, 10 गुणे 12 माइनस 50 और ये आपका 120 माइनस 50 बराबर कितना 70 रुपये। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख सकते हैं बी आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा। हो गया था क्या? हाँ, हो गया था क्या? अच्छा, आइएगा चौथा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं कि किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से हुई प्रतिशत हानि, तो इसमें हानि वाला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपके आ ही गया होगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा और लगाइएगा तभी आपका काम बनेगा। आप ये चाहते हो कि ये क्वेश्चन लग गया हटाओ काम बन गया, तो 25 माइनस x का मान आपको पता है 16 है और प्लस का ये आपका 50 हो गया, ये 10 और ये बचा आपका 25 में 16 गया 9 प्लस 50, 10 गुणे 3 प्लस 50, ये 30 हो जाएगा। 30 और 50 कितना हो जाएगा 80। ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन ये अलग से दे दिया गया है, बट्टे का है। 20% और 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लगाइएगा। एक बट्टे का क्वेश्चन, बट्टे के लगवाए जाएंगे क्वेश्चन आपको। तो आपको करना क्या है, समतुल्य बट्टा पूछा है, बहुत सरल है। समतुल्य बट्टा, बट्टे को पढ़ाएंगे, इसमें एक लिख गया है क्वेश्चन तो लगा लीजिएगा इसको। तो आपका 20 है, फिर 10 की छूट है, बट्टे का मतलब होता ही है छूट, तो ये आपका 20 गुणे 10 बटे 100। इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन लगाया गया था कि इतने की हानि होती है और इतने का लाभ होता है, उसमें वही फार्मूला काम करता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा 20 और 10 कितना हुआ 30 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 28%। ये बट्टे का सवाल था तो ये आपका 28 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में क्वेश्चन आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा भी हौसला अच्छे से बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।